आज दीपावली से अगला दिन है और दीपावली से जो अगला दिन है वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इसको गोवर्धन बोलते हैं। गोवर्धन पूजा दिवस। दरअसल अगर किसी को आप ये बताएं कि गोबर की पूजा हो रही है, गोबर का धन है और भारत में गोबर की पूजा का एक स्पेशल छुट्टी होती है या एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो आपको बताते बताते कहीं आपने बीच में सोच लिया तो आपको सोचते ही चक्कर आ जाएगा। चक्कर इसलिए आ जाएगा कि जिस आदमी के दिमाग में ये बात बचपन से नहीं पड़ी हुई है कि भारत में कुछ लोग या बहुत सारे लोग गोबर का भी दिन मनाते हैं, गोबर को भी पूजते हैं, गोबर के भी गीत गाते हैं, गोबर को घर में सजाते हैं, घर में उस बदबूदार गोबर को आंगन में रखते हैं, जो कि बाहर वाले दुनिया के लिए ये एक तरह से पूरा पूरा मल होता है जानवर का। तो इसको जस्टिफाई करने वाले, इसको सोचने वाले, इसको मनाने वाले सारे के सारे पेशों पस में पड़ जाएंगे, चक्कर खा जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। पर हमारे यहाँ लोग, बचपन से पैदा होता है बच्चा, जवानी में हर साल गोबर से खेलता है और उसके बाद वो ऐसे ही मर जाता है, दिमाग में गोबर लेके उसको पता नहीं चलता है कि है क्या, क्या कहानी है क्या नहीं है, और वो उसी जानवर के मैल को, जानवर की गंदगी को पूछता रहता है। वैसा ही उसका दिमाग हो जाता है, वैसे ही उसका मन हो जाता है। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि जो नाम और जो चीजें हमें बताई जाती हैं वो मैच नहीं करती। कहानी ये आती है गोवर्धन पूजा में कि कोई काला व्यक्ति, जिसको कृष्ण बोलते हैं, जो श्री है, श्री माने मुख्य है, जो मुख्य है, वो कहता है कि मेरी पूजा करो। तुम लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हो? इंद्र बारिश को करता है, बारिश की पूजा मत करो। और जब लोग उसकी बात मान के उसकी पूजा करना शुरू करते हैं तो बारिश का देवता इंद्र नाराज हो जाता है और वो इतनी बारिश वहां करता है, इतनी बारिश करता है कि वहां पानी भरने लगता है। तब वो जो श्री कृष्ण नाम का जो व्यक्ति है, वो एक पूरे पर्वत को एक उंगली पर उठाता है, उसका छाता बनाता है और सारे लोग उसके नीचे आते हैं और बारिश से बच जाते हैं। तो कहानी, इतनी सारे ट्विस्ट हैं इसमें कि अगर किसी बाहर के आदमी को सुनाई जाए जिसको ये पता ना हो कि कृष्ण की क्या चीज है, गोवर्धन क्या है, पर्वत क्या है, तो वो उसमें सवाल हजार पूछेगा। पहली बात तो गोबर का कोई पर्वत नहीं है, और गोबर का अगर पर्वत भी होगा तो वो पानी के अंदर बह जाएगा। दूसरा यह है कि किसी आदमी को अगर बारिश से बचना होगा तो वो पर्वत पे चढ़ेगा या पर्वत के नीचे आएगा? जाहिर सी बात है, बारिश से बचने के लिए वो ऊंचे स्थान पे जाएगा। तीसरा यह है कि कोई व्यक्ति ये क्यों कह रहा है कि उसकी पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, यानी पूजा करवाने वाली झगड़ा है। पर इसका अगर आप पाली के हिसाब से विश्लेषण करेंगे और पाली के हिसाब से देखेंगे और पाली में शब्दों को जानकर करके देखेंगे, और वहां जो वृंदावन है, वहां जो ये जो पर्वत है, मथुरा है, वहां जाकर इसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ क्या हुआ था और यहाँ क्या हो रहा है। भारत के अंदर जगह जगह बुद्ध के बाद में बुद्ध के ज्ञान को, बुद्ध की प्रैक्टिस को, बुद्ध के धम्म को, बुद्ध के जीवन जीने की कला को बताने के केंद्र बनने लगे। ये केंद्र इसलिए बनने लगे क्योंकि हर जगह लोग दूर दूर तक नहीं जा सकते थे, तो पास पास में जहाँ केंद्र होता था वहां जाके, क्योंकि वहां 365 दिन ये सिखाया जाता था, तो उन जगह पे जाके वो सीखा करते थे। भारत के जितने भी जहां जहां भी ये ऐसे मेले हैं जो प्रमुख मेले लगते हैं,
या प्रमुख जगह हैं, वो सारी की सारी कभी बुद्ध की एजुकेशन को सिखाने के या जैन की, महावीर जैन की एजुकेशन को सिखाने के सेंटर रहे हैं। और ये सेंटर हमेशा से एकांत में ऊंची जगह और जहां पानी अवेलेबल है वहां पर रहे, क्योंकि पानी पहले नलों से नहीं आता था, पानी बहता हुआ पानी पीते थे, और अगर नदी का बहता हुआ पानी मिले तो सबसे अच्छा होता था। तो वहां जो लोग रहते हैं सीखने वाले और सिखाने वाले, उनके लिए एकांत चाहिए तो पर्वत चाहिए या ऊंची जगह चाहिए, और उनको खाना पानी चाहिए। तो वो शहर के पास जहां पानी बहता बहता था वहां पर मोस्टली वो रहा करते थे। ये जो मथुरा जो नाम की जगह है, इसको कुछ लोग मौथेरा बोलते हैं, कुछ लोग महाथेरा बोलते हैं। मौथेरा महाथेरा मतलब, महाथेरा जो होता है वो जो ज्यादा बुद्ध के ज्ञान में 20 साल से ज्यादा सिखाने वाले लोग होते हैं उनको महाथेरा बोलते हैं, और जो 20 साल तक के जो लोग होते हैं सिखाने वाले, जिनको भिक्षु बोलते हैं, उनको थेरा बोलते हैं। तो कोई महाथेरा रहा होगा और काले रंग का रहा होगा, उसका टोटम मौर्य है, यानी मोर है। टोटम का मैंने चिन्ह आपको बताया थे कि भारत में अलग अलग रहने वाले जितने लोग थे वो सारे के सारे श्रमण लोग थे, और श्रमण लोगों के प्राकृतिक चिन्ह हुआ करते थे पहचान के। तुम कौन से श्रमण के कुटुंब से हो, तो कहते थे हम मौर्या से हैं, यानी मोर से हैं, तो मोर का पंख है वो लगा लिया। किसी से पूछते थे तुम किस श्रमण संघ के या कोई जो श्रमण कुनबा है कहाँ के हैं, तो लोग कहते थे हम नागवंशी हैं, हाथी हमारा टोटम है। कुछ लोगों से पूछते थे भाई ये बताओ तुम कौन से उससे हो, तो कहते थे हम महिषी हैं, यानी भैंस वाले हैं, महिषी हैं और भैंस हम रखते हैं। ऐसे जानवरों के टोटम लगातार लगातार चलते रहते थे, चिन्ह चलते रहते थे। ये जो दिल्ली के पास में मथुरा जगह है, ये बहुत बड़ा सेंटर रहा है बुद्धिज्म का, बुद्धिज्म को सिखाने वाला। इसका इसलिए भी आजकल पता चलता है क्योंकि वहां जहां भी जमीन खोदते हैं वहां बुद्ध की स्टैचू मिलती है और बुद्ध से संबंधित कार्यकलाप मिलते हैं। वहां पे कोई कढ़े, यानी काले रंग का, पाली में काले को कढ़े बोलते हैं, और संस्कृत करके इसको कढ़े का कृष्ण कर दिया, किशन कर दिया, कन्हैया कर दिया, कन्हैया कर दिया, कढ़े से कन्हैया हो गया, कन्हैया हो गया। तो कोई बहुत बड़ा टीचर रहा होगा जो वहां योग सिखाता था, योग, और योग सिखाने की अलग अलग तरकीब बताता था। योग का मतलब अच्छी अच्छी बातों को जोड़ना, अच्छी अच्छी बातों का योग सिखाता था, और उसमें भिक्षुणी भी होती थी और भिक्षु भी होते थे। इसलिए बाद के समय में इसमें रास रंग में जो वो सिखाते थे उसको रास लीला के नाम से थी, तो वो राग लीला। राग लीला का मतलब है कि राग जो होता है वो कैसे होता है वो समझाया जाता था कि राग कैसे दूर करें। इसका जो वर्णन मिलता है, जो काव्य में मिलता है, अगर आप उसको पाली और बुद्ध के हिसाब से देखेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि उसमें जो कण्ह नाम का व्यक्ति है वो महिला उसके पीछे मोहित है, और वो महिलाओं को कहता है कि तुमको अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए, योग सीखना चाहिए, मनुष्य के पीछे नहीं जाना चाहिए, ये बात है। और वहां कालिया नाग भी है, तो इसका मतलब वो नागवंशी लोग भी वहां रहे हैं। तो नागवंशी होने का प्रमाण मिलता है, मौर्य होने का प्रमाण मिलता है, ये सारे प्रमाण वहां मिलते हैं। ये जो जितना भी शब्द गौ से आता है, क्योंकि हम गोवर्धन जो दिन मनाते हैं स्पेशल, तो जाहिर सी बात है कि कोई गौतम का जो धम्म है उसका वर्धन कर रहा है, यानी गौतम धम्म वर्धन। और गौतम का गौ चलता है शुरू में, और वर्धन का वर्धन हो गया, तो ये दिवस जो बनता है ये गौवर्धन दिवस है, यानी गौवर्धन दिवस। इस गौवर्धन जो दिवस है उसके बाद में तो जितना भी गौ से संबंधित जितने भी शब्द हैं वो सारे सारे गौतम के धम्म से संबंधित हैं। अब यहाँ जो ये गोवर जो बना दिया शब्द, इसका मतलब इसका मतलब होता है गौवरंग, यानी गौतम श्रेष्ठ। वर माने श्रेष्ठ होता है और गौ से बनता है गौतम, गौतम श्रेष्ठ। तो गौतम जो सबसे बढ़िया था उसकी यादगी में उसकी चिन्ह में ये चिन्ह बनाया गया। पर ये जो गाय के गोबर से जोड़ा गया है ये बड़ा हास्यपद है, क्योंकि बुद्ध जो गौतम बुद्ध है वो तो श्रेष्ठ है ही, पर उनको कौन लोग थे, क्योंकि हमारे लोग भूले नहीं, हमारे लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहे, तो उन्होंने हमारे श्रेष्ठ गौतम को गोबर में बदल दिया, और गोबर से ही सारी चीजें उन्होंने
डाल दी। आज भी जब कहते हैं कि दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तो गोबर भरा हुआ का मतलब है कि गौतम की बातें भरी हुई हैं। जब कोई आदमी हमारे पास आता है और अपनी बात सिखाता है, हम उसे काट देते हैं, तो कहते तू नहीं समझेगा, तेरे अंदर तो गोबर भरा हुआ है। तो गोबर का मतलब है गौतम वर की श्रेष्ठ बातें हमारे अंदर भरी हुई हैं। ये चीजें सारी की सारी बहुत अच्छे तरीके से बदली गई, बहुत अच्छे तरीके से खराब की गई। इसलिए ये गौतम धम्म वर्धन का जो दिन है आज का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये परंपरा आज भी भारत में जीवित है कि वो अपने गौतम के जो धम्म के वर्धन के जो सबसे बढ़िया नियम थे, उन सबको वो आज भी मानते हैं। वो अलग बात है कि वो प्रतीक के रूप में डर की वजह से गोबर के साथ में मानते हैं और गोबर के साथ में करते हैं। गौतम को पूरा पूरा गाय से उन्होंने चेंज कर दिया। गौतम की जितनी चीजें थी वो गाय से, गाय के गोबर से और गाय से मिलाकर उन्होंने सारी सारी कर दी। इसीलिए भारत के अंदर गाय की प्रधानता ज्यादा रखते हैं, क्योंकि अगर गाय की प्रधानता नहीं रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये गाय नहीं है, ये गौतम है। इसलिए ये दिन इसलिए बहुत कमाल का है कि जो लोग ये जो गोवर्धन पूजा करते हैं और ये बनाते हैं, जो भी गोबर का कुछ बनाते हैं, ये अगर गोबर का बनाने की बजाय और अच्छी अच्छी मेमोरीज का, अच्छे अच्छे चिन्हों का बनाना शुरू करते हैं और इस शब्द को ठीक कर लें, ये जो गोबर है इसको गौतम वरन कर लें, गौतम की श्रेष्ठ बातें कर लें, और वहां जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों में पंचशील का जो जोड़ पहले था वो जोड़ लें और सबको ये बताना शुरू करें कि ये गौतम बुद्ध को याद करने के लिए, गौतम बुद्ध की बातों को याद करने के लिए उसका प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में ये बनाया जा रहा है। और वही गौतम बुद्ध हैं जो बुराइयों से बचाते हैं और वही अकेले हैं जो सबकी सुरक्षा करने के लिए पहाड़ जैसी मेहनत करते हैं। पहाड़ को भी वो उठा सकते हैं और उन्होंने पहाड़ जैसी चीजें उठाकर ये ज्ञान प्राप्त किया और उसी पहाड़ जैसी मेहनत से हम सारे सारे उनके साथ जीवन में शेल्टर पाते हैं और रहते हैं। तो आप इस गोवर्धन को उल्टा कर सकते हैं, अपने पुराने रूप में लेके आ सकते हैं। इसके लिए आपको मथुरा की यात्रा जरूर करनी चाहिए। मथुरा में जाएं और मथुरा में जो म्यूजियम है, जो बुद्ध का म्यूजियम है, वो देख के आए तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि गौतम ने कितना श्रेष्ठ और कितना वरंग काम किया वहां पे, और कितना जो बाद में उनके शिष्य आए, काले रंग के कढ़े आए, जिन्होंने पूरा पूरा काम वहां बदला और उसके बाद वो सिखाने के लिए गुजरात चले गए। क्योंकि गुजरात में अभी अभी खोज हुई है कि 3 मंजिल नीचे वहां बुद्ध विहार मिला है। तो ये जो कहते हैं कि गौतम की नगरी डूब गई सारी सारी, वो गौतम की नगरी बुद्ध विहार ही है सारे सारे। और वहां बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं, गुजरात के अंदर पूरा पूरा धम्म मिलता है। तो यहाँ से कोई गए होंगे सिखाने के लिए तो गुजरात गए होंगे, इसलिए उनका जिक्र आता है। पर इस जिक्र को उल्टा करके हमारे सारे जिक्र जितने भी हैं, सारी जानकारी को उल्टा करके हमें दिया जाता है। ये थोड़ी सी हमारे साथ में दिक्कत है और हमारे लोग भी उसको उल्टे को ही सीधा मान लेते हैं, वहां जाके समस्या पैदा हो जाती है। ये बात गोवर्धन की है। और जो जरूरी बात जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है वो ये है कि यहाँ तरह तरह से लोग प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ही वो लोग, जितने भी लोग हैं, उनको ये ना एहसास होने दें कि जो वो काम कर रहे हैं वो अच्छा है या खराब है। एक उदाहरण आपको बताता हूं, बहुत मजेदार उदाहरण है। एक सभा के अंदर मैं गया, उस सभा के अंदर एक महाराष्ट्र से एक आदमी आया हुआ था जो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा जानकार, जो अपने आप को मानता है। सभा दिल्ली में थी, हमें इनवाइट किया गया, हम भी वहां गए। तो सारी बातें हुई, हमने भी अपनी बात रखी, जो समर संघ की बात होती है, सबको बताया कि बिना समर संघ के, बिना समरों के कुछ होगा नहीं, और जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक बात बनेगी नहीं। क्योंकि संघ की बात जब करते हैं तो संघ की बात उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा चुभती है जो संघ को जानता है, संघ से परेशान है, दूसरों के संघ से परेशान है, पर उसको नेता बनना है। तो वो दुविधा में फंस जाता है कि क्या करे। इसलिए उसको ये डर लग जाता है कि भाई ये संघ की बात जो ये बता रहा है, ये बाकी लोग इसको फॉलो ना कर जाएं। अगर बाकी लोगों ने ये बात मान ली तो मेरी नेतागिरी तो खत्म हो जाएगी, मेरी नेतागिरी तो सारी सारी उड़ जाएगी। इसलिए उस व्यक्ति ने क्या किया, जब हमने संघ के बारे में बताया तो उसने कहा कि
जो नेता होते हैं वो इमर्ज होते हैं। इमर्ज का मतलब पैदा होते हैं, जैसे पानी के बुलबुलों में से अपने आप निकलते हैं, वो प्रकट होते हैं। नेता जो होते हैं वो पैदाइशी होते हैं, और उनको समाज से या संघ से या किसी से भी अपनी स्वीकारता, यानी कि अपनी रिकॉग्निशन या अपनी जो वैट है या जो अपनी उनको मान्यता है, उस मान्यता की आवश्यकता समाज को नहीं है। सीधे सीधे शब्दों में उसने जो समर संघ का कंसेप्ट था उसको बुरी तरह से उल्टा कर दिया। उसने ये कहा कि नेता जो होते हैं वो लोगों को गाइड करते हैं, नेता महान होते हैं, नेता कोई कोई हो सकता है, और नेता को पब्लिक से पूछने की, आम आदमी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोबारा में जब हमारा बात वहां खत्म लगी तो हमने कहा कि भाई आपने ये जो सेंटेंस है ये गलत कहा है। तो उसने हमको कहा कि भाई काशीराम जी पैदा हुए हैं, काशीराम जी प्रकट हुए हैं, वो काशीराम जी का शिष्य रहा है, और काशीराम जी ऐसे नेता है वैसे नेता है। तो मैंने उनसे कहा भी थोड़ा ठहरो, सुनो कि साहब काशीराम जी जब एक किताब एनालिसिस ऑफ कास्ट को पढ़ के आए थे, और उस समय उन्होंने लोगों में बात करनी शुरू करी, तो महाराष्ट्र के लोगों ने उनको स्वीकारा नहीं, महाराष्ट्र के लोगों ने उनको मान्यता नहीं दी, महाराष्ट्र के लोगों ने उनकी कोई बात नहीं मानी, और वो वहां से मायूस होकर चले गए। उसके बाद वो पंजाब गए, पंजाब के लोगों ने भी उनकी बात नहीं मानी, ना उनकी कोई मान्यता हुई, और ना लोगों ने उनको रिकॉग्नाइज किया। और उसके बाद जब वो उत्तर प्रदेश आए, पश्चिम उत्तर प्रदेश आए, तो वहां के लोग पहले से तैयार थे, क्योंकि एक समय में जब बाबा साहब के बाद में आरपीआई में यहाँ लोगों ने मेहनत की, लोगों तो 67 सीटें नहीं है यहाँ पे एमएलए की, आरपीआई से 67। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो जागा हुआ क्षेत्र था, इसलिए साहब काशीराम की बात को वो समझ गए, उन्होंने स्वीकारता दी। तो अगर साहब काशीराम जी पैदा हुए होते, या पैदाइशी नेता होते, या पैदाइशी चमत्कारी व्यक्ति होते, या वो अपने आप जो बनते नेता वो होते, व्यक्ति होते, तो जैसे ही वो पैदा हुए थे वैसे नेता बन जाते। जैसे ही पैदा हुए थे लोग उनके आसपास आ जाते, तो उनको पंजाब से ही आना क्यों पड़ता? और वो जैसे ही उन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ी थी वैसे नेता बन जाते। भाई ऐसा नहीं होता। व्यक्ति के दिल में दर्द होता है या उसे जानकारी होती है, वो आता है, पर वो जब तक कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है, चाहे कोई कितना भी जानकार है, जब तक के उसे समाज की और संघ की मान्यता ना मिले। और समाज की संघ की मान्यता को जानकारी से बनाया जाता है, मेहनत की जाती है, पर वो अकेला व्यक्ति मेहनत नहीं करता। एक अगर पढ़ाने वाला होता है तो 100 पढ़ने वाले भी चाहिए। अगर 100 पढ़ने वाले नहीं है तो एक पढ़ाने वाला कितना भी अच्छा हो उसकी बात नहीं चलेगी। पर 100 अगर पढ़ने वाले अच्छे हों जिनको सीखना है, तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं पढ़ने का, या समझने का, या जानकारी का काम करने का। इसलिए जो महत्ता है वो लोगों की है। सबसे पहले किसी सामाजिक काम करने के लिए लोग चाहिए, और दूसरे नंबर पे लोगों की मान्यता चाहिए। अगर आपके पास में 10-20 हजार लोग हैं भी और उनकी मान्यता नहीं है तो बेकार है, वो कूड़ा है, वो किसी काम के नहीं है। इसलिए संघ का जो कंसेप्ट है, ये संघ का कंसेप्ट बहुत परफेक्ट और बहुत बढ़िया है। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है, पर यहाँ जिस तरह के जो लोग आते हैं जिनको अपना चेहरा चमकाना होता है, अपना फोटो खिंचाना होता है, या अपना नाम चमकाना होता है, या जिनको एमएलए एमपी बनना होता है, या पैसा इकट्ठा करना होता है, या पद या पोस्ट चाहिए, या जिनको मंत्री पद चाहिए, या जिनको बीच का स्थान चाहिए, या जिनको शोहरत चाहिए, ऐसे लोग नहीं टिक पाते संघ में, क्योंकि संघ में ये सारी चीजें नहीं चल सकती। संघ के नियम बहुत कमाल के नियम होते हैं, और इसी के आधार पर संघ चलता है, और इसी के आधार पर संघ लंबे लंबे समय तक लोगों की सेवा भी करता है। पर इस बात को कैसे माने, क्योंकि वहां जो सभा हो रही थी उस सभा में मैं और मेरे जैसा एक आध आदमी कोई और होगा, बाकी सारे के सारे लोग तो संगठन वाले थे, बाकी सारे के सारे लोग तो एमएलए एमपी बनने आए थे, बाकी सारे लोग तो चंदा बटोरने आए थे। इसलिए हमारा जो काम है वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इन बीमारी से परेशान है, और जो चाहते हैं कहीं काम हो, पर उन लोगों तक पहुंचने में देरी हो रही है। देरी इसलिए हो रही है क्योंकि समर संघ के बारे में जब आप बताना शुरू करोगे तो लोग समझते हैं कि ये भी कोई संगठन होगा, ये भी कोई पर्ची निकालेगा, ये भी अब हमारे पैसे पैसे मांगेगा। इस मान्यता के लिए कि समर संघ अलग तरह का, जो संघ का सिस्टम पुराना है उसी के आधार पर चलता है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसकी जो सबसे आसान मेहनत है वो ये है कि आप
जो 13 रुपए 60 पैसे की श्रवण संघ की श्रवण ग्रंथ है, उस ग्रंथ को जेब में रखें और उसको लोगों को दें, कहें से पढ़ें, पढ़ने के बाद बात करें, बिना पढ़े बात ना करें। जो चीज समझ में नहीं आई है उसके बारे में पूछें, उसके बारे में बात करें। मीटिंगों में जुड़े, चाहे वर्चुअल मीटिंग हो चाहे एक्चुअल मीटिंग हो, उसमें जुड़े, उसमें जुड़ के तर्क करें, वितर्क करें और खूब सारे बातें करें। हो सकता है कुतर्क भी करें, क्योंकि तर्क करें, वितर्क करें, कुतर्क करें तो उससे सतर्क भी हो जाएंगे आप, तो वो ठीक रहेगा। इसके अलावा जो आपने करना है वो ये करना है, क्योंकि जो व्यक्ति ना सुनने आता है, ना किताब पढ़ेगा, ना ग्रंथ पढ़ेगा, ना यहाँ वर्चुअल मीटिंग में आता है, ना आपकी वहां मीटिंग में आता है, उसको कैसे ही करके आप बड़ी संगति में लेके आइए। बड़ी संगति जो 500 से ज्यादा की लगती है वो, या जो सबसे बड़ी संगति लगती है हमारी उसमें। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार पढ़ने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, जानकारी नहीं आता, पर जब वो लोगों का समूह देखता है और एक साथ आता है, तब वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई इतने सारे लोग पागल नहीं हो सकते। 10-20 पागल हो सकते हैं, 50 पागल हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, ग्रुप हो सकता है, ठग हो सकते हैं, पर इतने सारे लोग तो जरूर इसमें कोई ना कोई बात है। फिर वो आपकी बात सुनना पसंद करेगा, फिर आपसे वो तर्क वितर्क करेगा, फिर जानकारी करेगा, और जब वो सवाल करने शुरू कर दे तब समझ लेना कि अब ये संगी होना शुरू हो गया। जो व्यक्ति सवाल नहीं करता, जो व्यक्ति तर्क वितर्क नहीं करता, वो व्यक्ति अधिकतर या तो घात लगा के जाता है, और या उसकी बहुत तेज बुद्धि है कि वो एक बार में ही समझ गया। तो कोशिश करें कि तर्क वितर्क होते रहें और लोगों से मिलते रहें। यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ जो लगातार लगातार बात कर रहे हैं, उसका परिणाम ये हो रहा है कि सारे सारे संगठन जितने भी नुकसान पहुंचा रहे थे अब तक, वो सारे अलर्ट पे आ गए और अपने आप को बचाने के लिए वो लगातार काम बढ़ा दिया उन्होंने। तो वो अलर्ट पे आ गए, उन्होंने काम बढ़ा दिया है। संगठन अपने आप को बचाना चाहते हैं, अच्छी बात है, बचाएं। पर हमारे लिए क्या है, संगठन अगर अपना वजूद बचाता है तो हमारा वजूद बचा या नहीं, ये हमें देखना है। संगठन बच गया, संगठन का मालिक बच गया, संगठन का नेता बच गया, कोई बात नहीं, पर हमारे अधिकार बचे नहीं बचे, इंपॉर्टेंट ये बात है कि उस संगठन से हमें कितना फायदा होता है, कितना फायदा नहीं होता है। इसलिए हम जितने भी लोग हैं उनको इन संगतियों के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जैसे संकिसा की जो संगति है वो 12-13 की नवंबर की है, सैटरडे संडे की, 2 दिन की। वहां 2 दिन पिकनिक जैसा माहौल रहेगा, क्योंकि वो जंगल में है, और जंगल में वहां श्रीलंका का और बर्मा का, ये सारे के सारे जो ताइवान का, इन सबके वहां बुद्ध विहार है, बहुत बढ़िया बुद्ध विहार बने हुए हैं और जंगल में है। वो पुराना स्थल है जहाँ बुद्ध ने कभी क्लास ली थी, कभी वहां पे संगति की थी। तो जहां बुद्ध ने संगति की है वहां संगति करके देखना चाहिए। वहां झगड़े फसाद भी रहते हैं, पर उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम सारे के सारे वहां बुद्ध विहार में ठहरेंगे। बहुत सस्ता है, 600 रुपए में वहां रहना और खाना है। तो 600 रुपए में रहना खाना तो कहीं नहीं मिलता, रहना भी खाना भी वो भी बुद्ध विहार में। तो परिवार के साथ जाना चाहिए, 2 दिन की पिकनिक हो जाएगी। उसके बाद में जो संगति आ रही है वो संगति है 25 दिसंबर की। 25 दिसंबर की जो संगति है वो दिल्ली के अंदर होगी, जिसमें प्रोफेशनल्स आएंगे, 300 लोग आएंगे। जो लोग उसमें आना चाहे वो बता दें। अभी हमारी जो संगति आ रही है कानपुर की, जो 11 दिसंबर की है, जो कानपुर और कानपुर के आसपास के लोग हैं वो 11 दिसंबर को कांटेक्ट करें और वहां पर पहुंचे। 30 अक्टूबर की, यानी कि ये जो संडे आ रहा है, इसकी हमारी जो संगति है वो है कौशाम्बी में। कौशाम्बी बहुत बढ़िया स्थल है, प्रयागराज के पास है, तो आपको कौशाम्बी में जाना चाहिए। कौशाम्बी के बुद्ध विहार में 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे। वहां जाके उस मीटिंग में देखना चाहिए कैसी मीटिंग होती है, कैसी नहीं होती है। वहां अलग तरह के लोग आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद जो संगति हमारी होगी वो 6, 7, 8 जनवरी को नागपुर में होगी, 3 दिन की होगी। उसका स्पोक से बातचीत होगी और कुछ बाहर के संगठन भी आएंगे, उनसे बातचीत होगी। जो लोग चाहते हैं कि हम स्पोक की बातचीत में हिस्सा लें और संगठनों के साथ बातचीत में हिस्सा लें, वो सब अपनी टिकट बुक करा लें। 6, 7, 8 रहेगी, वहां पे अपना खर्चा अपने साथ है। वो वहां सारी सारी नागलोक में रहेगी जहां पहले मीटिंग हुई थी। उनका नॉमिनल खर्चा होता है रहने खाने पीने का, तो कोई समस्या में आएगी नहीं। 6, 7, 8 जनवरी की है। और उसके बाद संगतियां और भी लगेंगी, क्योंकि 12 फरवरी की जो संगति है वो दिल्ली में इस बार की, इस साल की सबसे बड़ी संगति होगी। तो संगतियां उसकी तैयारी में बहुत सारी लगाएंगे, छोटी छोटी संगतियां लगेंगी। उसका जो खर्चा है वो 310 रुपए है। 12 फरवरी वाली जो संगति है 310 है। उसमें परिवार आ रहे हैं, क्योंकि ये परिवार मिलन समारोह है, परिवार मिलन संगति है, उसमें परिवार के परिवार आ रहे हैं। काफी लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराने शुरू भी कर दिया है।
तो आप यहाँ चैट बॉक्स में डाल दें जो नए साथी हैं जो आना चाहते हैं। इसके अलावा जो लोग यहाँ काम करना चाहते हैं, संघ में काम करना चाहते हैं, उनके काम करने के नियम बहुत आसान है। वो यहाँ चैट बॉक्स में अपना नाम नंबर डाल दें कि संघ में काम करना चाहते हैं। जो भी अपनी इच्छा इसमें डालेगा, बाकी लोग संपर्क करके और बता देंगे। यहाँ काम करने की या यहाँ कोई मेंबरशिप की कोई फीस नहीं होती। समण संघ में अंदर खाली आप समण है तो समण संघ के अंदर काम कर सकते हैं, पर यदि आप वमन है तो यहाँ काम नहीं कर सकते, क्योंकि वमनों का संघ नहीं है, ये समणों का संघ है। और वमनों का संघ अलग है, जिसको वहां जाके काम करना वमन को कर सकता है, पर यहाँ इसकी शर्त होती है पहली कि यहाँ केवल समण ही आ सकता है, समण ही रहेगा। तो आप अगर समण है तो यहाँ काम कर सकते हैं, बड़े मजे से यहाँ आके संघ की सेवा कर सकते हैं। यहाँ कोई चंदा वगैरह लिया नहीं जाता कभी भी, ना चंदा लेते हैं ना चंदा देते हैं, ना इसका रजिस्ट्रेशन होता है, ना यहाँ व्यक्तिवाद होता है, ना यहाँ कभी ये राजनीति में जाएगा। यहाँ केवल संघ के आदेश चलते हैं, संघ के आदेश पारित होते हैं, संघ के आदेश मिलकर सभी लोग बनाते हैं, फिर उसके बाद में उसी पे चलते हैं। और संघात की यहाँ कोई माफी होती नहीं है। ये बहुत बढ़िया बढ़िया नियम है, जिसमें सबसे जो बेहतरीन नियम है वो ये है कि यहाँ जात की प्रैक्टिस नहीं करने देते। यहाँ जात की जिक्र नहीं होता। जात अपना घर छोड़ के आइए, उसे खत्म करके आइए, कुछ भी करके आइए, पर यहाँ जात की बात नहीं होती। यहाँ सिर्फ समण की बात होती है। इसलिए जितने भी लोग हैं उन संगतियों में आए, उन संगतियों में रजिस्ट्रेशन कराएं, उन संगतियों में जितनी भी संगतियां उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उनमें काम भी करें और समस्या बताएं क्या है और समस्या देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग वहां पर रहेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। और ये एक ऐसा संघ का प्लेटफॉर्म है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको कभी भी परेशानी महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये जो समर संघ है, इस समर संघ के अंदर सारे लोग बराबर होते हैं, समानता का पूरा चलता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पैसे वाला है, उसने 50 बस भेज दी और वहां से लोग बुला दिए और अपनी जय जयकार करा ली। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई मंत्री है या कोई नेता है तो उसकी यहाँ सुनी जाती है, उसकी चली जाती है। सुनी जाती है, चलती है सिर्फ एक व्यक्ति के नाते, वो एक सवर्ण के नाते, मंत्री संतरी के नाते नहीं सुनता। यहाँ कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े अफसर हैं और वो बड़े बड़े अफसर यहाँ पर इसको कमांड कर रहे हैं, चला रहे हैं। ये साधारण लोगों का संघ है और साधारण लोग इसको चला रहे हैं और सारे सवर्ण इसमें साधारण होते हैं। जो असाधारण भी है वो भी यहाँ साधारण बन के काम करता है, क्योंकि यहाँ सारे सारे बराबर रहते हैं। इसलिए यहाँ काम करने का अलग एक्सपीरियंस है। जो व्यक्ति समर संघ को जान जाता है और समर संघ में काम करना शुरू कर देता है, समर संघ की ये गारंटी है कि फिर वो कहीं काम करने लायक बचता नहीं है, क्योंकि जितनी आजादी, जितनी लिबर्टी और जितनी यहाँ समानता यहाँ पर प्रैक्टिकल में है, इतनी कहीं नहीं है। यहाँ मंच, माला, पद, पोस्ट कभी नहीं होते, तो इसलिए यहाँ कोई झगड़ा होता भी नहीं है। यहाँ पैसा भी नहीं लेते, तो पैसे का भी झगड़ा नहीं होता। यहाँ सिर्फ प्यार मोहब्बत होती है, भाईचारा होता है, एक दूसरे मिलना जुलना होता है, उसी की ये संगतियां लगती हैं। तो हम सारे लोग इकट्ठे होकर क्या करेंगे? जो नए लोग हैं उन्हें बता दूं कि पुराने समय में भी और अभी भी जो लोग इकट्ठे रहे हैं उनका कोई सुख नहीं जाता, उनके सारे सुख उनके दरवाजे पे आते हैं, उनकी सारी बातें लोग उनके दरवाजे पे मानते हैं। जिन भी संघों में संख्या भारी रहती है, ज्यादा रहती है, उनके सारे अधिकार होते हैं, उनकी सारी बातें चलती हैं। ये संविधान की तरह भी चलती हैं, क्योंकि संविधान के में भी ये लिखा हुआ है, जिसकी जितनी संख्या भारी ले जाओ अपनी हिस्सेदारी। और पुराने समय से ये बात भी है कि जिसका संघ ज्यादा बड़ा होता है, बाकी सब लोग उसको सलाम करने आते हैं और उसकी बात मानते हैं और वही सब चीजों को चलाता है। वैसे ही जंगल का भी नियम है कि जंगल में जिन जानवरों का संघ बड़ा होता है उन पर कोई हाथ नहीं डालता, वो सुरक्षित रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। जिधर को निकल जाते हैं लाखों की संख्या में, मैदान उनके लिए खाली हो जाता है, कोई उनके मैदान पर नहीं आता, उनके बीच में नहीं आता, क्योंकि वो पैरों से ही कुचल देंगे उसको। इसलिए संघ में बहुत बड़ी ताकत होती है। यहाँ जो हम लगातार लगातार इकट्ठे हो रहे हैं, बिना राजनीति के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी मजहब के, बिना किसी जाति के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी भेदभाव के, ये बहुत पुराना नियम है जो बुद्ध से भी पहले चलता था। वही नियम ये यहाँ पर इस समय चल रहा है और वही नियम को हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए जो लोग संघ को समझना चाहते हैं वो यहाँ पर किताब की डिमांड करें, मांग करें कि हमको समर संघ का जो ग्रंथ है वो भेज दें, वो आपको डाक से पहुंच जाएगा। आप अपना नाम पता भेजें। और जो लोग यहाँ काम करना चाहते हैं, यहाँ काम करने वाले को स्पोक बोलते हैं, वो लोग भी अपना फोन नंबर नाम डाल दें कि हम संघ में सेवा देना चाहते हैं। सेवा देने की कोई फीस नहीं है और सेवा देने की कोई जबरदस्ती नहीं है। आप आइए, संघ को देखिए, संघ में काम कीजिए, अच्छा लगे तो काम करते रहिए, खराब लगे तो बता के जाइए कि आपको कौन सा संघ का नियम अच्छा नहीं लगा। संघ उस पर बैठ के विचार करता है, बदलने की आवश्यकता तो उसको बदल लेता है,
नहीं बदलने की आवश्यकता है तो उस व्यक्ति को बोल देता है कि ये जो आपने बताई है ये बात ठीक नहीं है, ये बात संघ में ऐसे प्रस्तावित है और वही है। पर काम सबको करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो इकट्ठे नहीं होंगे, और इकट्ठे नहीं होंगे तो आप बचेंगे नहीं। जो लोग जंगल में इकट्ठे नहीं रहते हैं, अकेले घूमते रहते हैं, वो कभी ना कभी किसी ना किसी जानवर का शिकार हो ही जाते हैं, और उनको बचाने कोई नहीं आता। क्योंकि संघ का ये नियम है कि संघ में जितने लोग हैं जो संघी है, अगर कोई आपातकाल आता है, कोई इमरजेंसी आती है, तो सबसे पहले वो अपने संघी को बचाएंगे। जो यहाँ काम करता है, जो यहाँ सेवा देता है, सबसे पहले मदद उसको मिलेगी, उसके परिवार को मदद मिलेगी, और अगर कुछ मदद बची तो फिर बाद में किसी अन्य को मिलेगी। ये संघ का नियम है कि संघ अपने संघी के लिए जान देगा पहले, उसके बाद में किसी कोई और चीज आएगी। इसलिए आपको सुरक्षा चाहिए, आपको अगर समृद्धि चाहिए, आपको अगर समानता चाहिए, आपको अगर न्याय चाहिए, आपको अगर इज्जत चाहिए, आपको अगर खाना चाहिए, आपको अगर पैसा चाहिए, आपको अगर सुख सुविधाएं चाहिए, तो आपको संघ में आना ही पड़ेगा। क्योंकि जिनके पास संघ है, जीत उन्हीं की होती है, और जिनके पास संगठन है वो जिंदगी में जीत नहीं सकते। संघ वाले ही लोग दुनिया में जीतते हैं, संगठन वाले कभी नहीं जीतते। इसलिए 29 लाख संगठन हमारे होने के बावजूद भी हमारे सारे अधिकार चले गए, और जिन लोगों ने संघ बनाया उनकी संख्या बहुत जरा सी है, पर वो पूरे देश पे राज करते हैं। सारी दुनिया का यही सिद्धांत है। इसलिए आपने अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है तो संघ में आइए, और अगर सुरक्षित नहीं रखना है तो संगठन में जाइए, या अकेले विचरण कीजिए। अकेले विचरण करने वाला व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी घटना दुर्घटना का शिकार होता ही है, और संघ में रहने वाला व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है, उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं होती, क्योंकि संघ उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना के रखता है। कोई परेशानी आती है तो संघ में डॉक्टर बहुत सारे हैं, कोई परेशानी आती है तो सरकारी कर्मचारी मदद करते हैं, बहुत सारे हैं। कोई परेशानी आती है देश विदेश में तो वहां भी संघी बैठे हैं। कोई परेशानी कहीं पढ़ाई लिखाई में आती है तो बतेरे सारे डॉक्टर पीएचडी बैठे हुए। संघ में सारी सुरक्षा मिलती है, संगठन में इस चीज का अभाव है। इसलिए संघ को नमन करना चाहिए, संघ को नमामि करना चाहिए, और जिद्द हमारी जुड़ने की है, जिद्द हमारी जोड़ने की है। जो जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। और जो नहीं जुड़े हैं उनके सारे अधिकार भी चले गए। जैसे बाबा साहब सारे अधिकार हमें लेके आए थे, पर हम इतने मूर्ख के हम इकट्ठे नहीं हो पाए। अगर हम इकट्ठे हो जाते तो ये अधिकार हमारे और बढ़ जाते, और आज हमें ये जो जहमत, ये जो मेहनत करनी पड़ रही है, ये नहीं करनी पड़ती, और हम बड़े खुशहाल होते जैसे दुनिया में बाकी लोग इकट्ठे रह के खुशहाल होते हैं। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।